हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शोभा जौहरी, एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज आपको मैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंतर्गत डिज़ायर्ड डीएनए को वेक्टर में कैसे जोड़ते हैं इसके बारे में बताऊंगी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो डिज़ायर्ड डीएनए होता है, जिसको हम चाहते हैं कि ये डीएनए हम किसी होस्ट सेल में डाल सकें, तो उसके लिए अगर ये डायरेक्टली नहीं डाला जा सकता है तो उसके लिए हम एक वेक्टर का यूज़ करते हैं। वेक्टर अर्थात एक बीच वाला डीएनए सेगमेंट जो कि डिज़ायर्ड डीएनए सेगमेंट को होस्ट सेल में डाल सके। तो इस डिज़ायर्ड डीएनए को डालने के लिए जो डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं और उसको कैसे डाला जा सकता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो डीएनए सेगमेंट को वेक्टर में अप्रोप्रिएट साइट पर ही इंटीग्रेट कराना होता है। इसके लिए वेक्टर को ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कराना होता है जिसमें एक ऐसी यूनिक सीक्वेंस हो, ऐसी यूनिक सिंगल टारगेट साइट हो जहाँ पर डीएनए इंसर्ट को जोड़ना है। डीएनए इंसर्ट का अर्थ है जो डिज़ायर्ड डीएनए हम होस्ट सेल में डालना चाहते हैं। तो इस डिज़ायर्ड डीएनए की या डीएनए इंसर्ट की 5 डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं और ये 5 डिफरेंट कंडीशंस को अलग अलग तरीके से हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, यही बात आज हमको करनी है। ये जो 5 कंडीशंस हैं उनमें पहली कंडीशन है, अगर डीएनए इंसर्ट के बोथ एंड्स कोहेसिव एंड कॉम्पैटिबल हो। पहली स्थिति है जब एक डीएनए स्ट्रैंड जिसको हम डालना चाहते हैं होस्ट सेल में, उसके दोनों स्ट्रैंड्स कोहेसिव एंड कॉम्पैटिबल हों। कोहेसिव का अर्थ हुआ कि कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस हों और कॉम्पैटिबल भी हों। तो ये सबसे सिंपलेस्ट परिस्थिति है जिसमें डीएनए इंसर्ट एवं वेक्टर दोनों में स्टिकी एंड्स हों जो कि आपस में कॉम्पैटिबल भी हों। ऐसा तब होता है जब डीएनए इंसर्ट जिस एंजाइम से आइसोलेट किया जाता है उसी से वेक्टर को भी कट करके ओपन किया जाए। ओपनड अप वेक्टर एवं डीएनए इंसर्ट को एनीलिंग कंडीशन में मिक्स कर दिया जाता है और 5' फॉस्फेट एंड 3' OH एंड्स को, जो कि दो नेबरिंग न्यूक्लियोटाइड्स के बीच का निक होता है और सेम डीएनए स्ट्रैंड में होता है, तो उनको डीएनए लाइगेज एंजाइम द्वारा सील कर दिया जाता है। परंतु आजकल डीएनए लाइगेज के स्थान पर T4 एंजाइम को अधिक काम में लिया जाता है या उसको प्रेफर किया जाता है और इस तरह से प्रोड्यूस्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए में डीएनए इंसर्ट दो तरह की ओरिएंटेशंस में से किसी एक प्रकार से इंटीग्रेट होगा। जैसा कि मैं आपको इस डायग्राम में बता देती हूँ। ये एक डीएनए इंसर्ट है, मतलब डिज़ायर्ड डीएनए, जिसके कि देखिए ये दो स्टैंड हैं, जिसके दोनों स्टैंड हैं, उनमें से ये बाहर निकले हुए सिरे हैं। तो ऐसे सिरे को हम कहते हैं स्टिकी एंड्स या कोहेसिव एंड्स। और ये वाला जो है ये वेक्टर है। तो इस डिज़ायर्ड डीएनए को या डीएनए इंसर्ट को हमें इस वेक्टर में जोड़ना है। तो देखिए इस वेक्टर में अगर इसके ओपन एंड्स को अगर हम ये 1 and 2 नाम दे देते हैं और डीएनए इंसर्ट को हम देते हैं 1' and 2'। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पर ये ज्वाइन हो सकते हैं।
तो या तो ये 1 और 1' सिरे से ज्वाइन हो सकते हैं, 1 इसका वेक्टर का और 1' डीएनए इंसर्ट का, और इधर देखिए 2 और 2', या फिर रिवर्स हो सकता है, वेक्टर का 1 एंड और डीएनए इंसर्ट का 2' सिरा, और इधर वेक्टर का 1' सिरा तो डीएनए इंसर्ट का 2 सिरा। तो ये 2 प्रकार के ओरिएंटेशंस हो गए डीएनए स्ट्रैंड्स के या डिज़ायर डीएनए के। 2 ओरिएंटेशन से ये जुड़ सकता है वेक्टर से, या तो इस ऊपर वाले तरीके से या फिर इस वाले तरीके से जुड़ सकता है। तो ये 2 प्रकार से जुड़ सकता है। आगे हम देखते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के अलावा वेक्टर को के कोहेसिव एंड्स एवं डीएनए इंसर्ट को के कोहेसिव एंड्स स्वयं आपस में पुनः जुड़कर अनऑल्टर्ड वेक्टर या सर्कुलर डीएनए बना सकते हैं। तो इस सर्कुलराइजेशन को रोकने के लिए इस सर्कुलराइजेशन अपने आप में एक समस्या नहीं है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म सेल में सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं, और वेक्टर के सर्कुलराइजेशन को एल्कलाइन फॉस्फेट से ट्रीट करके रोका जा सकता है। ऐसा वेक्टर मिक्स करके किया जा सकता है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए में 2 निक्स तो रह ही जाते हैं, क्योंकि वेक्टर के 5' एंड पर फॉस्फेट नहीं होता है, क्योंकि एल्कलाइन फॉस्फेट से इसको ट्रीट कर दिया है हमने। तो ये निक्स एप्रोप्रिएट होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस किए जाने पर तुरंत रिपेयर हो जाते हैं। इस डायग्राम में भी देखिए ये वही बात है, इस डीएनए इंसर्ट को वेक्टर में जोड़ा है और ये इस प्रकार से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया है। ये भी वही डायग्राम है, ये सर्कुलराइज डीएनए इंसर्ट बन गया है। ये उन्हीं डायग्राम्स के आगे की स्टेप्स हैं। In addition to the formation of recombinant DNA, the cohesive ends of the vector itself will pair together to produce unaltered vector molecules. Recombinant DNA बनने के अलावा वेक्टर सेल्स इटसेल्फ, इसके जो दोनों कोहेसिव एंड्स हैं, ये आपस में जोड़ करके अनऑल्टर्ड व्हीकल मॉलिक्यूल्स बना सकती हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ही था। तो देखिए ये यहाँ पर फिर से मैं आपको डायग्राम में बता देती हूँ। ये वेक्टर है, इसको अगर हमने एल्कलाइन फॉस्फेट से ट्रीट कर दिया है तो इसके 5' सिरे से फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाएगा, तो ये इसका एक सिरा खुला रहेगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमने ये निक दिखाया है, ये निक अर्थात यहाँ से ये वेक्टर खुला हुआ है, और डीएनए इंसर्ट जो डिज़ायर्ड डीएनए है वो इसमें ऐड हो चुका है। ये देखिए ये ऐड हो चुका है यहाँ पर। तो वेक्टर को एल्कलाइन फॉस्फेट से ट्रीट करके इसके रीसर्कुलराइजेशन को रोका जा सकता है। आगे देख लेते हैं और कंडीशंस क्या क्या हैं।